नमस्ते, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज थोड़ी सी हिम्मत करके मैं घर से बाहर निकली। तो जब भी मैं इंडिया आती हूँ तो ज़्यादा समय घर में ही बिताना पसंद करती हूँ। जब इंग्लैंड होती तो सोचती घर जाऊँगी तो ये करूँगी वो करूँगी, पर जब घर पहुँचती हूँ तो घर ही सब कुछ होता है। तो आज ये विज़िट किया मैंने अपना, ये लोकल स्टोर मेरे घर के पास ही है। लास्ट टाइम भी आई थी, बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पर। और इससे ज़्यादा तो मेरे को खुशी होती है कि आजकल छोटे लाइक टाउन में, गांव में ऐसी बिग ब्रांड और ब्रांडेड स्टोर खुल चुके हैं। और सुपरमार्केट्स, ऑनलाइन डिलीवरी, टेकअवेज, ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अब ये इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा, ये भी एक प्रोग्रेस इंडिया की निशानी है। तो और इंडिया की इकोनॉमी तो फास्ट एंड ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो तो हम सभी ही जानते हैं। फिर मैंने स्टार्ट की अपनी छोटी मोटी शॉपिंग, और जब घर लेके आई तो मैंने रिकॉर्ड की ये वीडियो। तो वहाँ पे ये मैंने लिया बैग। हालांकि बैग की ज़्यादा कलेक्शन नहीं थी, बट उनमें से जो बेस्ट मेरे को लगा वो मैंने लिया। बहुत ही डिसेंट से था, और मैंने कहा समर टाइम में अच्छा लगेगा। और अगर मैं जॉब पर लेके गई तो इसमें काफ़ी मेरा सामान, मेरा लैपटॉप, सब कुछ आ जाएगा। स्टोर में कस्टमर सर्विस उनकी बहुत ही अच्छी थी, एम्प्लॉयज़ बहुत ही प्रोफेशनल थे, और बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही डिसेंट सी स्वीट सी लड़की हमें, वहाँ की सेल्स पर्सन हमें हेल्प कर रही थी। और देख के बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लोकल अब इतनी फैसिलिटीज़ और प्रोफेशंस की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आजकल के यंगस्टर्स पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब्स कर सकते हैं, और उसमें उनकी कितनी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है और कितना बेनिफिशियल होगा उनके करियर के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी आजकल अपॉर्चुनिटीज़ हो चुकी हैं, ऐसा जैसे 10 साल और हमारे टाइम में नहीं था। फिर मैंने स्टार्ट की अपनी कुर्ती की कलेक्शन। कॉटन इज़ बेस्ट फैब्रिक और कंफर्टेबल फैब्रिक। तो बहुत अच्छी को वहाँ पे कुर्तीज़ की कलेक्शन थी, और उसमें से मेरे को बहुत ही लाइक कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कौन सी लूँ और कौन सी छोड़ूँ। ये तो सभी के साथ ही होता है। इसकी नेक लाइन बहुत ही डिसेंट थी। जब मैंने आके इसको पहन के ट्रायल किया तो बहुत ही प्यारी अटायर ये लग रहा था, बहुत ही डिसेंट। फिर मेरी नज़र पड़ी एक वाइट कुर्ती की तरफ, उसकी बहुत ही डिसेंट एम्ब्रॉयडरी थी। चिकन कढ़ाई तो नहीं है, बट बहुत ही डिसेंट। फिर मैंने उस प्यारी सी इस एम्प्लॉई से वहाँ की से हेल्प ली। बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, स्वीट सी। तो उसने कहा, मैंने कहा कैसे आजकल इसको कैरी करते हैं? तो उसने कहा दीदी आप ब्लैक प्लाजो के साथ भी ले सकते हैं, और अदर कलर्स के साथ भी इसको पहन सकते हैं। तो मैंने उसकी एडवाइस को कंसीडर किया, तो मैंने कुछ प्लाजो उठाए। उनका मटेरियल बहुत ही अच्छा था, और बहुत ही प्यारा मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल था। और उसके सजेशन पे मैंने ब्लैक प्लाजो भी ले लिया। मैंने कहा तो जैसे आपने मेरे को एडवाइस किया मैं वैसे ही कैरी करने की कोशिश करूँगी। और फिर मेरी नज़र पड़ी इस कुर्ती पे, बट ये कॉटन की नहीं थी, बट इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी थी। जैसे हम कहते हैं ना कश्मीरी कढ़ाई और ऐसे समथिंग लाइक दैट, तो वैसा ही कुछ था। कलर बड़ा अच्छा था, और सब कुछ ले रही थी। जब मैं घर से शॉपिंग के लिए जा रही थी तो पापा ने मेरे को आवाज़ लगाई कि तूने मेरा कार्ड ले लिया है? मैंने कहा मेरे पास तो है पैसे, डोंट वरी। तो ये देखो, ये इंडियन पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं, जितने मर्जी बड़े हो, जो जितना मर्जी कमा लो, तो पर शॉपिंग तो उन्होंने ही करवानी होती है ना। तो पापा ने कहा आप कार्ड ले और नंबर लिख ले। मैंने कहा मेरे को नंबर याद है। कहते नहीं तू लिख। तो मैंने अपने हाथ पे लिखा। ये देखो, ये मोहब्बत पेरेंट्स की, माँ बाप की। कौन ऐसे करता है? कोई भी नहीं आपको ऐसे करता। तो उन्होंने कहा दिल खोल के शॉपिंग करके आना, जो चाहिए लेके आना। जब घर आएगी ना तेरे हाथ, दोनों हाथ अच्छी तरह से शॉपिंग बैग से भरे होने चाहिए। तो ये जो प्यार होता है ना, ये प्यार की कोई कीमत नहीं। यही प्यार, ये छोटी छोटी खुशियाँ, इसी प्यार से हम ख़रीद सकते हैं। तो मैंने भी कुछ ना कुछ खरीदती गई, और ये बैग मेरे को बहुत ही डिसेंट सा लगा। तो मैंने कहा ये किसी ब्लैक ड्रेस के साथ कैरी करोगे तो कितना प्यारा लगेगा। तो ये भी एक बैग मैंने ले लिया। और फिर ये नेक्स्ट कुर्ती, ये मेरी सबसे फेवरेट थी, और मैंने जब आज इसको
पहना इसकी, देखो कितनी प्यारी फिनिशिंग है नेक लाइन पे। जब इसको आज मैंने ब्लैक प्लाजो के साथ पहना तो मेरे को पापा ने कहा ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है तेरे पे। तो मैंने कहा हाँ ये मेरे को बहुत प्यारा, उनको मटेरियल सब कुछ बहुत अच्छा लगा और अब रोज़ नए नए पहन के उनको दिखाऊंगी तो उनको कितनी खुशी होती है ना, जो माँ बाप को खुशी होती है ना कि हाँ कि बच्चों पे लाइक वो तो बयान ही नहीं किया जा सकता। हम कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो खुशियाँ जो होती है ना, चाहे बड़ा घर ले लो, बड़ी गाड़ी ले लो, वो खुशियाँ जो अपनों के साथ होती है ना, वो ही उसको खुशी बनाती है। अदरवाइज़ उसकी तो कोई खुद की वैल्यू ही नहीं होती है। कि अगर आज आपने अपनी मम्मी के साथ फ़ोन पे बात की या पापा के साथ खाना खाया, जो भी आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपके प्यारे हैं, अगर आज आप उनके साथ कुछ पल बिताया ना, तो आपके पास सब कुछ है इस दुनिया का, क्योंकि उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बाकी तो जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके तो सल्यूशन होते ही हैं, वो तो उनका तो सल्यूशन है। जिस चीज़ का सल्यूशन नहीं होता ना, वो होता है कि पेरेंट्स जो आपके अपने होते हैं। तो बस ये सोचो कि अगर आपके पास अपने अपने हैं, आज आपने अपनी मम्मी के साथ बात की है, उन्होंने आपसे पूछा है खाना खाया है या नहीं, उन्हें से आपने पूछा है कि घर टाइम से आ जाना, अगर उन्होंने आपको एक फ़ोन किया है, अगर उनका मैसेज आया है आज आपको, तो आप सोचो आपके पास सब कुछ है। उनकी जितनी हो सके उन चीज़ों की वैल्यू करो जो आपकी स्ट्रेंथ है। बाकी चीज़ों तो कोई वैल्यू नहीं है, वो उन्हीं के साथ वो चीज़ों की खुशियाँ बनती हैं। तो मैंने एक और ये कुर्ती ली, बस ऐसे ही शॉपिंग करती रही, थोड़ा सा अपने मन को बहलाती रही और फिर अगले साल जब आऊँगी तो फिर अगले साल कुछ चीज़ें लूँगी। तो ये बस आज मैंने शॉपिंग की और मेरे पापा ने मेरे को शॉपिंग करवाई। तो अगर आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके वेल विशर है, जो आपको जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हैं, अगर आपने अपनी मम्मी के साथ बात की है ना आज, उनके साथ अगर खाना भी खाया है, एक मैसेज भी मोबाइल पे आया है, पापा के साथ बात की है, तो आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। बाकी तो किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो तो उन्हीं के साथ ही खुशियाँ बनती हैं जो आपके अपने होते हैं। अगर आपने गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया, प्रोग्रेस ले ली, वो खुशियाँ उन्हीं के साथ ही बनती हैं, उनके बिना वो खुशियाँ नहीं बनती। तो अपने आप को सबसे भाग्यशाली, सबसे फॉर्चुनेट समझिए कि अगर आपके पास आपके मम्मी पापा हैं। तो ऐसे ही मेरा प्यारा से एक और दिन भी